4 अप्रैल की गूंज। तहरीर आसमा शिराजी। तारीख का जब देखे ये बार बार खुद को दोहराती है और अपना फैसला सुनाती है। तारीख का फैसला ही है कि सच आज भी जिंदा है, हाल का जब माजी का सच और मुस्तकबिल की गवाही है, वो गवाही जो सदियों गूंजती है। आज फिर 4 अप्रैल है, वो दिन जब जमहूरियत पसंद नौहा खां और रावलपिंडी की अदालत मुंतखब वजीर आज़म की कत्लगाह बन जाती है। यही वो दिन है जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो तख्तादार हुए, अवामी रहनुमा सर मक्तल और आइन के खालिक सरदार हुए। दहाइयाँ गुजर गई मगर इस अदालती कत्ल की बाज़गश्त आज भी सुनाई और इंसाफ के ऐवानों में दहाई दे रही है। भुट्टो इंसाफ की अदालत में आज भी खड़ा है मगर मुंसिफ सच से आंखें चार करने की जुर्रत आज भी नहीं रखता। मौत की काल कोठरी में इंसाफ का तारा मसी गवाही बन चुका है मगर सितम ज़रीफ़ी के 4 दहाइयों बाद भी भुट्टो का अदालती कत्ल किसी भी तरह और कहीं भी इंसाफ की सनद नहीं पा सका। 4 अप्रैल सिविलियन बालादस्ती का इस्तियारा बन गई और तारीख के माथे का वो दाग भी जिसे धोने के लिए ज़र्फ चाहिए। दाग उजाले में एक और 4 अप्रैल है और अब की बार आइन कटहरे में है। आमिरियत से फस्तायत और जमहूरियत से अदालती आमिरियत का सवाल फिर से सर उठा रहा है। वक्त कहाँ बदला है, एक वजीर आज़म अदालत के हाथों तख्तादार चढ़ा तो दूसरा इससे लिकटो जस्टिस का निशाना बना। नवाज शरीफ की पनामा केस की मेगा करप्शन अकामा पर नाअहली का सबब कैसे बन गई। तारीख की गवाहियां अब मंजर आम पर आ रही हैं जबकि अदलिया अपने दामन पर लगे दागों को धोने की किसी जस्तजू में नहीं। हालात मगर अब मुख्तलिफ हैं। दौर हाजिर की जाबजा बिखरी गवाहियां किसी सूरत याददाश्त से निकल नहीं सकती। वाक़यात जिस तसलसल से बदल रहे हैं इसी तसलसल से महफूज भी हो रहे हैं। हालात का जब मौजूद है मगर मुस्तकबिल के असर का उसूल भी कारफरमा है। मौजूदा आइनी बहरान को ही देख लीजिए। मामला सूबाई इंतखाबात के इल्तिवा से शुरू हुआ और अब आइनी तात्तुल तक पहुंचने का खदशा है। सितम ज़रीफ़ी देखिए कि CCPO गुलाम महमूद डोगर तबादले केस के बतन से जन्म लेने वाला अज खुद नोटिस इंतज़ामी और सियासी इख्तियार को निगलने के दर पे है। कौन होगा जो इस बात से पहलू तही करे कि आइन में दर्ज असम्बलियों के 90 दिनों में इनेकाद को यकीनी बनाना नागुज़ीर है मगर जहाँ ये बात होगी वही ये सवाल भी पूछा जाएगा कि क्या इस शक को शफ़ाफ इंतखाबात से जोड़कर पढ़ना ज़रूरी नहीं था। सवाल ये भी है कि 90 दिनों से आगे कम से कम वक्त की दलील आइन की किस शक में मौजूद है। इंतखाबात को तो 90 दिनों में होना है और फिर 90 दिनों के अंदर ही होना है। इससे आगे कम से कम वक्त को तारीख माना जाए या फिर आइन की दोबारा तहरीर। सवाल ये भी है कि जस्टिस अतहर मन अल्लाह और मंसूर अली शाह की जानिब से असेंबली की टूटने की वजूहात के एतराज़ को अहम क्यों नहीं समझा गया। अगर इस बात का तयन न हुआ कि असेंबली तोड़ने का इख्तियार कुन हालात में हुआ तो मुंतखब असेंबली तोड़ने की 58(2)B की जालिमाना शक बगैर तहरीर दोबारा काबिल अमल नहीं हो जाएगी। सवाल ये भी है कि क्या इस बहरान के वजूद की असल वजह सुप्रीम कोर्ट की 63A की वो तशरीह नहीं जिसने आइन में अदम एतमाद को न सिर्फ नाकाबिल अमल बनाया बल्कि इसे आइन की दोबारा तहरीर तस्वुर किया गया। सवाल ये भी है कि इस कदर अहम मामले को 9 जज साहिबान से 3 जजों तक के सफ़र में फुल कोर्ट का रास्ता क्यों इख्तियार नहीं किया गया। और ये कि क्या ही अच्छा होता कि सुप्रीम कोर्ट सियासी जमातों को मुज़ाकरात के मेज़ पर बिठाने से पहले आला जज साहिबान को कौम के वसीतर मुफाद में एक छत तले बिठाती और 2 असेंबलियों के इंतखाबात के आइनी मुतालबे को अक्सरियती फैसले के साथ सादिर करती। बहरहाल तारीख की अदालत में अभी यह तय होना बाकी है कि आइन की आड़ में मखसूस मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ किसने और कब किया। ममलकत माशी बहरान और अवाम महंगाई से दो चार हैं। रियासत के तमाम सुतून दस्तो गिरबान हैं। माहौलियाती तग़य्युर किसी दुश्मन से बढ़कर सर पर खड़ा है। ग़िज़ाई बहरान का अंदेशा बढ़ रहा है। ऐसे में हर इदारे को इज्तिमाई दानिश और फ़ैसलों की ज़रूरत है जबकि तक़सीम दर तक़सीम मुनाफ़त और मुफाद परस्ती को जन्म दे रही है। सबको जोड़ने वाला आइन मुनक़सम हो रहा है। कौन है जो इस बहरान को समेटेगा। आइन बेअमल हुआ तो नुकसान रियासत का होगा। आज फिर 4 अप्रैल है और कटहरे में कोई और नहीं बल्कि आइन खुद खड़ा है। सुप्रीम कोर्ट को भी इज्तिमाई दानिश की ज़रूरत है वरना आमिरियत फ़र्द वाहिद का ही निज़ाम है जो कहीं भी किसी भी सूरत हो सकता है और ये भी आइन की ज़िद है।